अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और एचएमएन हॉलीडेज से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज जिसके बारे में मैंने बात करनी है वो है यूएई का 5 साल का वीज़ा। यूएई का 5 साल का वीज़ा किस तरह लिया जाता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं और कितने % चांसेस हैं वीज़ा लगने के, इसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि वी आर सर्विस प्रोवाइडर, वी आर ट्रैवल एजेंसी। हम लोग वीज़ास की एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं। वीज़ा मिलने ना मिलने या रिजेक्शंस की सूरत में वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वीज़ा आपको एम्बेसी देती है, कोई भी ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल कंसल्टेंट नहीं देता। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है। लोग कहते हैं कि हमने एम्बेसी से वीज़ा अप्रूव्ड करवा के दिया है, या अमेरिका का वीज़ा हमने अप्रूव्ड करवा के दिया है, यूके का वीज़ा हमने अप्रूव्ड करवा के दिया है। ऐसा लगता है जैसे वीज़ा ऑफिसर ने से ज़बरदस्ती इन्होंने वीज़ा लिया है। अप्रूव्ड करवाने का तो मतलब ये है कि जी अप्रूव्ड नहीं कर रहे थे, हमने ज़बरदस्ती अप्रूव्ड करवा के दिया। तो ऐसे स्कैमर से आप लोग बचें। अब हम बात करते हैं यूएई का 5 साल का वीज़ा किस तरह लिया जाता है, कैसे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट की जाती है। यूएई का वीज़ा हर बंदा अप्लाई कर सकता है जिसके पास बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 6 माह पुरानी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम या तो बंदा जॉब कर रहा है या बंदा बिज़नेस कर रहा है। अगर तो बंदा बिज़नेस कर रहा है तो उसका एनटीएन होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसकी बिज़नेस की, प्लस बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूएई वीज़ा। एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है डैट इज़ इक्वलेंट टू $4000 आपके होने चाहिए पिछले 6 मंथ से। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि लोग आपको मिस गाइड करते हैं। आपका क्लोजिंग बैलेंस पिछले 6 महीनों में मेंटेन रहना चाहिए। कुछ लोग आपको गाइड करेंगे कि जी आपका क्लोजिंग बैलेंस खाली $4000 के इक्वलेंट हो, यू आर एलिजिबल फॉर डैट। बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि किसी ने अगर क्लोजिंग बैलेंस फ़ौरन डाला हो और उसका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। हम हर केस को वीज़ा लगने के बाद या रिजेक्शन के बाद उसको स्टडी करते हैं कि किस बेस के ऊपर पिछले को वीज़ा मिला और किस बेस पे इसका रिफ्यूज़ हुआ है। तो जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशंस हमारे यूएई ऑफिस जो प्रोसेस करता है, उनमें एक चीज़ हमने देखी है कि जिनकी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 2 मिलियन से अबव मेंटेन्ड है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, और जिनकी 3 मिलियन से अबव मेंटेन्ड है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, मतलब आप ये समझें कि 25 से 30 लाख के दरमियान या 20 लाख से 30 लाख के दरमियान उनका बैलेंस मेंटेन्ड रहा है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, उनकी वीज़ा रेशो सबसे अच्छी निकली है। अगर लेट्स से 100 वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की हैं और उनमें से मेजॉरिटी उन लोगों के वीज़ा एक्सेप्ट हुए हैं, अप्रूवल्स आई हैं जिनका बैलेंस 2 मिलियन से अबव रहा है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, और जिनका क्लोजिंग बैलेंस बेशक 70 लाख भी है लेकिन वो मेंटेन नहीं है, दे गॉट द रिफ्यूज़ल। तो सबसे पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को फोकस करना है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन होनी चाहिए, ये मेन चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है जो बैंक इशू करता है। यूएई की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि बैंक आपको, जो कि चूँकि पीकेआर में अमाउंट होती है, मेंशन नहीं होता कि कितने डॉलर्स बन रहे, तो बैंक से रिक्वेस्ट करके आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका जो भी इक्वलेंट डॉलर्स बन रहा है वो मेंशन करें। लेट्स से आपका जो बैलेंस व्हाटसोएवर जो भी बन रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 2 मिलियन बन रहा है, 3 मिलियन बन रहा है, जो उस दिन का आरओई है बैंक इक्वलेंट तो उसके मेंशन करे कि इनका क्लोजिंग बैलेंस इतने डॉलर्स, $5000, $10,000, $15,000 के इक्वलेंट आज की डेट के मुताबिक बन रहा है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूएई वीज़ा की अप्रूवल के चांसेस बनते हैं। जिनके फ़ोटोग्राफ चाहिए, इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए, आपकी मदर्स नेम चाहिए, आपका प्रोफेशन चाहिए, आपकी लेटेस्ट डिग्री कौन सी है, आपने मैट्रिक किया है, आपने एफए किया है, आपने बैचलर्स किया, आपने मास्टर्स किया, आपने पीएचडी किया, ये चीज़ें आपकी उस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप होती है। तो ये में और प्लस पासपोर्ट
का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है, जो आजकल जो चिप वाले कार्ड्स पासपोर्ट्स भी आ रहे हैं और दूसरे पासपोर्ट भी आ रहे हैं, तो फ्रंट पेज भी जो है अब रिक्वायर्ड करती है यूएई एम्बेसी। सबसे पहले इसका प्रोसीजर ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी एनालिसिस होता है उन डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल होती है। फ़ाइल होने के बाद सबमिशन होती है। सबमिशन के बाद फ़ी पे हो जाती है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ जाता है। यूएई का जो सिस्टम है ये आपसे कम भी 2 से 3 दफ़ा बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है। एक दफ़ा आपने बैंक स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे या बाज़ दफ़ा सेम डे पे भी सिस्टम मैसेज करता है यूएई का कि लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ की अगेन बैंक स्टेटमेंट भेजें, जिसमें इक्वल टू डॉलर्स अमाउंट मेंशन होनी चाहिए। तो आपने ऐसा नहीं करना कि वही बैंक स्टेटमेंट उठा के दे देनी। आपने दोबारा बैंक जाना है, बैंक से वैसे ही डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और न्यू बैंक स्टेटमेंट लेनी है विद न्यू डेट्स और दोबारा वो आपने अपलोड करनी है। फिर तीसरी दफ़ा ये अगेन बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है। कम से कम भी 2 से 3 दफ़ा यूएई का सिस्टम बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है। इस बार बार बैंक स्टेटमेंट मांगने से आप अनोय ना हों, ये रिक्वायरमेंट है यूएई एम्बेसी की। उसके बाद आपका डिसीजन आता है कि वेदर योर वीज़ा हैज़ बीन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है दैन उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है यूएई एम्बेसी की और आपने $69 जो स्टिकर वीज़ा फ़ी है, स्टिकर की स्टैंपिंग फ़ी वो पे करनी है। उसके बाद आपने यूएई एम्बेसी जाना है और वहाँ पे आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। ये स्टिकर वीज़ा होता है और स्टैंप होने के बाद आज की डेट के अकॉर्डिंगली विद इन 2 मंथ्स आपने ट्रैवल करना है। अगर आप 2 मंथ्स के अंदर ट्रैवल नहीं करते तो आपकी सारी जो एक्सरसाइज है वो वेस्ट हो जाती है। जो एम्बेसी की फ़ीस है और जो सिक्योरिटी फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 3850 के राउंड अबाउट बनती है मोरलेस। ये आपकी डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पे होती है और अगर वीज़ा आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो ये आफ्टर 5 ईयर्स ये आपको रिटर्न होती है। अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक 5 साल किसी को गुजर नहीं, किसी को भी रिफ़ंड इस तरह ऐसा नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो रिफ़ंड का जो टाइम है वो कम से कम भी 4 वीक से लेकर 6 मंथ तक का प्रोसेसिंग टाइम है। इस बीच उसी कार्ड पे पेमेंट रिफ्लेक्ट होती है जिस कार्ड से पेमेंट हुई भी होती है। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी ट्रैवलर यूएई का 5 साल का वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से वीज़ा फ़ी पे करे ताकि रिफ़ंड होने की सूरत में उसी के कार्ड में पेमेंट रिफ्लेक्ट हो। तो ये थी तमाम यूएई की रिक्वायरमेंट्स और प्रोटोकॉल्स के किस तरीके से वीज़ा अप्लाई होता है। और अगर आपको मज़ीद कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो यूएई के हवाले से या किसी भी कंट्री के हवाले से तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202 और हमारा ऑफिस जो है वो बहरिया टाउन फेज़ 7 नियर क्लॉक टावर पर वाक़ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।